एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 8 होने वाला है, जो यूपी टेट सी टेट 2025-26 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न की होने वाली है आज की क्लास। वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास पहले प्रश्न के साथ। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए संप्रेषक और व्याख्याता की, ऑप्शन बी सुगमकर्ता की, ऑप्शन सी निर्देशक की, ऑप्शन डी तालमेल बैठाने वाले की। राइट आंसर इज बी, सुगमकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? ऑप्शन ए उच्च आत्म क्षमता, ऑप्शन बी निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन डी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। राइट आंसर इज बी, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। ऑप्शन ए पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन सी जड़ बुद्धि बालक, ऑप्शन डी बाल अपराधी बालक। राइट आंसर इज डी, बाल अपराधी बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रगतिशील भूमिका में, ऑप्शन बी प्रभुत्ववादी भूमिका में, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक भूमिका में, ऑप्शन डी प्रभावशाली भूमिका में। राइट आंसर इज सी, प्रजातांत्रिक भूमिका में। एक शिक्षक कार्य कक्षा में करना चाहिए प्रजातांत्रिक भूमिका के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत समायोजन, ऑप्शन बी सामाजिक व राजनीतिक चेतना, ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन डी स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। राइट आंसर इज सी, व्यवहार परिवर्तन। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन ए वह बच्चों का शुभचिंतक है, ऑप्शन बी उसमें ज्ञान की कमी है, ऑप्शन सी वह कुंठित है, ऑप्शन डी वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। राइट आंसर इज डी, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, ऑप्शन बी यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है, ऑप्शन सी यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी, यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। आई होप गाइस क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए ग्रेड एवं अंकों के लिए, ऑप्शन बी जांच परीक्षण के लिए, ऑप्शन सी प्रेरणा के लिए, ऑप्शन डी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित देने के लिए। राइट आंसर इज सी, प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? प्रेरणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ऑप्शन ए यथार्थता, ऑप्शन बी कल्पनशीलता, ऑप्शन सी समन्वय, ऑप्शन डी अनुकरण। राइट आंसर इज डी, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए थ्रोनडाइक, ऑप्शन बी गिलफ्रोड, ऑप्शन सी स्पीरमैन, ऑप्शन डी बिने साइमन।
राइट आंसर इज डी, विनय साइमन द्वारा। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया विनय साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए मोंटेसरी विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन सी किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर इज डी, ये सभी। शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ऑप्शन ए प्रभावी, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी संरक्षणोन्मुखी, ऑप्शन डी सुरक्षान्मुखी। राइट आंसर इज बी, भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ऑप्शन बी सहपाठियों से प्रतियोगिता, ऑप्शन सी अर्थपूर्ण संबंध, ऑप्शन डी माता पिता की ओर से दबाव। राइट आंसर इज सी, अर्थपूर्ण संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन। आकलन क्या है। ऑप्शन ए बच्चों को लेबल करने यानी कि नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति, ऑप्शन बी बच्चों में प्रतियोगितात्मकता भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ऑप्शन सी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, ऑप्शन डी सीखने में सुधार का एक तरीका है। राइट आंसर इज डी, आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, ऑप्शन सी यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ऑप्शन डी यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। राइट आंसर इज सी, यह एक दर्शन है कि बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, ऑप्शन बी उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, ऑप्शन सी उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, ऑप्शन डी उन्हें उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। राइट आंसर इज बी, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए शिक्षक प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है। ऑप्शन ए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ऑप्शन बी सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, ऑप्शन सी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश का अभाव, ऑप्शन डी विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सम्मान करना। राइट आंसर इज ए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। ऑप्शन ए आश्रित चर, ऑप्शन बी स्वतंत्र चर, ऑप्शन सी मध्यस्थ चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए, आश्रित चर। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है एक आश्रित चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। ऑप्शन ए 40 घंटे, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 48। राइट आंसर इज सी, 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी समदृष्टि,
ऑप्शन डी प्रेरणा। राइट आंसर इज डी प्रेरणा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोमपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी सादृश्यता का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन डी साहचर्य का नियम। राइट आंसर इज सी तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोमपान सीखने के तत्परता का नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोमपान है? ऑप्शन ए सामान्यीकरण, ऑप्शन बी विभेदीकरण, ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी पृथक्करण। राइट आंसर इज सी प्रत्यक्षीकरण संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोमपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए टोलमैन, ऑप्शन बी बेंडुरा, ऑप्शन सी थ्रोनडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। राइट आंसर इज बी बेंडुरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बेंडुरा द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ब्रेक्ट बेंडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। राइट आंसर इज ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्ब्रेक्ट बेंडुरा द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? ऑप्शन ए गणितीय अध्ययन, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन, ऑप्शन सी भाषा अध्ययन, ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर इज डी ये सभी। प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने गणितीय अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, भाषा अध्ययन ये सभी अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी तनाव का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। राइट आंसर इज बी तनाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। सेकंड, बच्चे समस्या समाधान करता है। थर्ड, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। फोर्थ, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। राइट आंसर इज ए सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रदायात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। ऑप्शन डी पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ में बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। राइट आंसर इज बी विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना विद्यार्थियों में संप्रदाय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन ए प्रतियोगात्मक परीक्षण से, ऑप्शन बी व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद को देकर, ऑप्शन सी साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे ट्रॉफी, ऑप्शन डी उनमें चिंता और डर पैदा करके। राइट आंसर इज बी व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? ऑप्शन ए विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। राइट आंसर इज
डी, बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। गाइस, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना न भूलें कि 13 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।